हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ महल में सब ठीक है। मरहूम सुल्तान के बाद आप महल में बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो हमें याद करने में हिचकिचाइएगा नहीं। शुक्रिया। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने उस दिन दरबार में सबके सामने हमारी तरफदारी की। हमने वही कहा जो मुनासिब था, लेकिन हमें ताज्जुब इस बात का है कि आप इतनी बहादुर और काबिल शहजादी हैं, फिर आपने चुपचाप सबका फैसला कबूल क्यों किया? आपने हार क्यों मान ली शहजादी रजिया? हमारे इर्द गिर्द जिस तरह का माहौल बन चुका है उसके तहत हमें यही मुनासिब लगा। कोई भी किसी भी कीमत पर हमें ये रुतबा देने को तैयार नहीं था। लेकिन आप जानती हैं, दरबार में आपके वफादार भी बहुत से हैं, जिनमें से एक हम भी हैं, और आपके एक इशारे पर जान तक देने को तैयार है। हमें उनकी जान नहीं बल्कि उनके साथ की जरूरत है। अमीर अल्तुनिया, हमें इस वक्त ऐसे जांबाजों की जरूरत है जो हर वक्त हमारे साथ रहें और हमारे इशारे को खुदा का हुक्म समझें। अल्तुनिया आपके इशारे पर जान ले सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। उसे सिर्फ आपका साथ चाहिए। हम आपके जज्बातों की कद्र करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें अब्बा हुजूर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना है। अगर अल्लाह को यही मंजूर है कि हम सुल्तान बने तो कोई हमें रोक नहीं सकेगा। फिर भी आप शाह तुर्कान की ओर से होशियार रहना। वो औरत कोई भी साजिश कर सकती है। ना जाने क्यों आपको इस महल में यूं अकेला छूट जाने को हमारा दिल नहीं मानता। महल के बाहर की सियासत को समझने से पहले हमें अंदर की सियासत को समझना होगा, और उसके लिए हमारा यहाँ रहना जरूरी है। लेकिन हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं, और जब तक आप हमारे साथ हैं और याकूब जैसा वफादार यहाँ मौजूद है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप देखना, जिस आवाम के लिए चालीसा के सरदारों ने हमें पर्दे में कैद किया था, वही आवाम हमें सुल्तान बनाएगी। ठीक है शहजादी, हम भटिंडा के लिए रवाना हो रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। काकुल, हमें आप पर पूरा यकीन है। आप शहजादी को दुश्मनों से बचा सकती हैं। जो हुक्म। शहजादी, अमीर अल्तुनिया आपको बहुत चाहते हैं, आपसे निकाह करना चाहते हैं। क्या आप ये बात जानती हैं? जानते हैं काकुल, लेकिन अभी हमारी जिंदगी में इन सब बातों के लिए कोई जगह नहीं और ना ही वक्त। अभी हमें मरहूम अब्बा हुजूर के ख्वाब को पूरा करना है और दिल्ली की सल्तनत अपने हाथ में लेनी है। काकुल, हम अभी याकूत से मिलना चाहते हैं। दरबान, जमालुद्दीन याकूत से कहिए कि शहजादी उनसे मिलना चाहती हैं। जो हुक्म। हम जानते हैं कि याकूत बहुत वफादार है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि शाह तुर्कान आपके और याकूत के रिश्ते को लेकर अवाम में कई तरह की अफवाहें उड़ा रही हैं। अफवाहों का क्या, वो तो उड़ती ही रहती हैं। लोगों को अपनी बेरौनक जिंदगी में रंगीनियत लाने के लिए कुछ तो चाहिए, और याकूत से अच्छा मसला उन्हें नहीं मिल सकता। लेकिन शहजादी, मैंने कई बार ये महसूस किया है कि वो आपसे। वो क्या सोचता है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने हमें सिपाहगिरी की तालीम दी है। हम जानते हैं कि वो हमारा और इस सल्तनत का वफादार है। इससे ज्यादा हम कुछ भी न जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। शहजादी ने मुझे याद फरमाया। याकूत, हम चाहते हैं कि महल में हमारी इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर न मारने पाए। शहजादी, इस खादिम ने आपके हुक्म से पहले ही चारों ओर पहरेदारी बढ़ा दी है। आप इत्मीनान रखिए, मेरे होते हुए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याकूत, हमने तुम्हें बारीक के ओहदे पर तैनात किया है,
तुम शाही हरम की सभी खबरें हमें लाकर दो और सल्तनत की सभी रियासतों में हो रही एक एक हरकत की खबर हमें दो। याकूत शहजादी के इस काम को बखूबी अंजाम देगा। मुझे ऐसा लगता है शहजादी कि आपको आवाम के बीच जाना होगा, उनसे इंसाफ मांगना होगा और आपके हर कदम पर ये बंदा आपके साथ है। याकूत, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि तुम्हारे बिना हम काम कैसे चलाते, शायद कुछ न कर पाते। ये जिंदगी आपके इशारे पर कुर्बान है शहजादी। वक्त बीतता जा रहा था। शाही परिवार की एक एक हरकत की खबर याकूत और उसके वफादार सिपाहियों को थी। उधर रज़िया ने आवाम के बीच जाकर उसे सच्चाई बतानी शुरू की और उधर रुकनुद्दीन अय्याशियों में डूबकर सल्तनत की ओर से बेखबर हो गया। उसे सल्तनत के किसी भी काम में कोई दिलचस्पी न थी। अगर दरबार में कोई उसके पास आता तो वो मिलने से मना कर देता। अमीर अपनी मन मर्जी से आवाम को खुले आम लूट रहे थे। शाह तुर्कान ने सत्ता अपने हाथ में ले रखी थी। बलबन को पूरी छूट थी कुछ भी करने की। शाह तुर्कान और सल्तनत के अमीर आवाम को जितना रज़िया के खिलाफ भड़काते, रज़िया उतना ही आवाम की चहेती बनती जा रही थी। अपनी आवाम की बेहतरी के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। हम आपको अमीरों की और सुल्तान की नाइंसाफी से आज़ाद करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपका अपनी आवाम का साथ चाहिए कि वो सल्तनत में हो रही साजिशों और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे, मरहूम सुल्तान अल्तमश के ख्वाब मुकम्मल करने में हमारी मदद करे। खातून रज़िया जिंदाबाद, खातून रज़िया जिंदाबाद, खातून रज़िया हम सब आपके साथ हैं। के साथ हैं। हमें इस नाइंसाफी और जुल्म से आजादी चाहिए। एक आप ही है जिनसे हमें उम्मीदें हैं। आप ही सुल्तान बनने के काबिल हैं। हम रुकनुद्दीन और शाह तुर्कान का जुल्म और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। खातून रज़िया जिंदाबाद, खातून रज़िया जिंदाबाद, शहजादी रज़िया जिंदाबाद। ये वजीर आजम, आपने कुछ सुना? आजकल रज़िया बड़ी चहेती बनती जा रही है आवाम की। सुना तो हमने भी है मलिका। उसकी शोहरत कहीं हमारे जी का जंजाल न बन जाए। इससे पहले कि वो आवाम को बगावत के लिए उकसाए और तख्ता पलटने की सोचे, आप कुछ करो। हम किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं देखना चाहते। आप कुछ करो, लेकिन जो भी करो होशियारी से करना। रज़िया को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो सारी बाजी को पलट कर रख देगी। ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज। शाह तुर्कान और जुनैदी ने रज़िया की मौत की साजिश रची, लेकिन उन्हें ये मालूम न था कि याकूत उन पर नजर रखे हुए है। याकूत ने अपनी होशियारी से वक्त रहते रज़िया के खिलाफ हो रही साजिशों का पता लगा लिया और रज़िया को होशियार कर दिया। हम चाहते हैं कि तुम अपनी चौकसी बढ़ा दो। याद रहे, शाह तुर्कान के नापाक इरादे कभी कामयाब ना होने पाए। ऐसा ही होगा। ये आवाज कैसी? मालूम होता है कोई खुदाई कर रहा है। जाओ पता लगाओ, मगर होशियारी से। हुजूर, ये दोनों शहजादी के घुड़सवारी के मैदान में गड्ढा खोद रहे थे। बताओ, ऐसा करने की क्या वजह है? जल्दी बताओ, नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा।
हुजूर ऐसा ऐसा ना कीजिए, हमें ऐसा करने का हुक्म मिला था। वजीर आजम जुनैदी ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया था और उन्हें ऐसा करने का हुक्म शाह तुर्कान से मिला है। वो शहजादी रजिया को मारना चाहते हैं। ले जाओ इन्हें और कैद कर दो। कल सुबह पूरी आवाम के सामने इन्हें अपना गुनाह कबूलना होगा। रहम कीजिए हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। ये सब हमने वजीर आजम के कहने पर किया है। माफ कर दीजिए हुजूर, माफ कर दीजिए। याकूत रज़िया को शाह तुर्कान की इस साजिश के बारे में बताता है और ये सब सुनकर रज़िया गहरी सोच में पड़ जाती है। शाह तुर्कान उसकी जान के पीछे पड़ी है, ये उसे मालूम था, लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए? याकूत और अल्तुनिया की मदद से वो शाह तुर्कान की जीती हुई बाजी पलट सकती थी। इसलिए रज़िया उन दोनों से कहकर आवाम को घुड़सवारी के मैदान में आने को कहती है। अल्तुनिया पूरी आवाम के सामने शाह तुर्कान की साजिशों का पर्दाफाश करना चाहता है, इसलिए वो अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर आवाम के बीच शाह तुर्कान और वजीर आजम जुनैदी की साजिशों की खबर फैला देता है। शहजादी ने सबको यहाँ बुलाया है, पर बात क्या है? अरे भाई, सुना है कि शाह तुर्कान और फिरोज शाह आए दिन शहजादी को मारने की कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं। शायद आज भी उसी सिलसिले में शहजादी हमें कुछ बताना चाहती है। शहजादी के साथ मलिका बहुत बुरा सलूक करती है। सुल्तान अल्तमश ने अपनी रियाया को कोई कमी ना होने दी, लेकिन फिरोज शाह की गद्दी नशीनी के बाद हम सब बिल्कुल खस्ता हाल हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल लावारिस, कोई हमारा सरपरस्त नहीं रहा। अरे वो देखो, शहजादी रज़िया आ गई। कितना नूर है इनके चेहरे में। काश हमने फिरोज शाह को सुल्तान बनाने की गलती ना की होती। हाँ, दरअसल शहजादी ही हमारी सरपरस्त बनने के लायक है। और सारी आवाम के सामने ये गुनहगार अपना गुनाह कबूलना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने किया क्या है। शहजादी, ये आपका घुड़सवारी का मैदान है और आप इसमें ये गड्ढा देख रहे हैं। याकूत ने इन्हें ये गड्ढा खोदते हुए पकड़ा है। अमीर अल्तुनिया, ये आप क्या कह रहे हैं? शहजादी, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कल रात मैंने इन्हें खुद यहाँ खुदाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। खुदा ना खास्ता शहजादी रज़िया, अगर आप यहाँ घुड़सवारी करते हुए आ जाती तो ना जाने क्या होता। ये काम शाह तुर्कान का ही है। उसे गिरफ्तार करो, वो शहजादी को मारना चाहती थी। सुल्तान को बुलाओ, हमें इंसाफ चाहिए। खामोश, इस बात का क्या सबूत है कि ये काम मलिका का ही है? ये बताएंगे। बताओ आवाम को कि किसके कहने में आकर तुमने ये हिमाकत की। हमें वजीर आला जुनैदी और शाह तुर्कान ने हुक्म दिया था और अभी जुल्म का खात्मा होना जरूरी है। आज हम अपनी आवाम से इंसाफ मांगते हैं। हमारे खिलाफ की गई साजिश के नाकाम होने पर क्या साजिश रचने वाले को सजा नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, जरूर मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। हम अपनी शहजादी को इंसाफ दिलवाएंगे। हम अपने मरहूम सुल्तान की आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। शहजादी रज़िया ही सुल्तान बनने के काबिल है। चलो अभी चलकर फिरोज शाह को तख्त से उतारो। वो सुल्तान बनने के लायक नहीं है। चलो सब चलो। होकर महल की ओर चल देती है। आखिर वो वक्त आ ही गया जब रज़िया को तख्त पर बैठना था और हिंदुस्तान की तारीख में एक नया मुकाम हासिल करना था। होश में आ, ये मदहोशियां तेरी, खूनी रंगीनियां तेरी, ये स्याहकारियां तेरी, तेरी सल्तनत का तख्ता उलट देने को है। देख, तू नफरतों में घिर चुका है। सुन,
उन तलवारों की झंझनाहट को जो तेरे खिलाफ मैयानों से खींच रही है। फेंक दे कातिल जाम, इसमें जहर है। अम्मी जान, खुदा का फजल है कि हक और इंसाफ के लिए मर मिटने वाले सूरमाओं की ये बेपनाह ताकत रजिया के गिर्द जमा हो चुकी है। चलो और शैतानी हुकूमत का तख्ता उलट दो। खातून रजिया जिंदाबाद, खातून रजिया जिंदाबाद, खातून रजिया जिंदाबाद, खातून। साई हुई आवाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मौत की नींद सुलाकर इस जमी को उसके वजूद से पाक कर देती है। शाह तुर्कान को कैद कर लिया जाता है और शहजादी रजिया को सभी अमीरों, काजी, मौलवी और आवाम के कहने पर सुल्ताना बना दिया जाता है। आवाम के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है। खातून रजिया, मैं दरबार का काजी, अदलो इंसाफ का नुमाइंदा, मेरे रूबरू अहद कर कि तू अदलो इंसाफ से सल्तनत करेगी और बंदेगानी खुदा की खुशहाली और महबूदगी को अपना फर्ज अवलीन समझेगी। रजिया अदलो इंसाफ से सल्तनत करेगी और बंदेगाने खुदा की खुशहाली और महबूदगी को अपना फर्ज अवलीन समझेगी। इंशाअल्लाह ताला और सुल्तान की हैसियत में आज से बेनकाब रहेगी। मर्दों से कम नहीं है और ये साबित करने का हौसला रखते हैं हम। हमारे मरहूम अब्बा हुजूर जिस तरह आपकी हिफाजत करते थे, ठीक वैसे ही हम भी आपकी खुशी को अपनी खुशी और आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझेंगे। आप हम पर पूरा एतबार कर सकते हैं। बस एक ही दरख्वास्त है कि आप सब हमें सुल्ताना नहीं सुल्तान कहें, रजिया सुल्तान, क्योंकि हमारी नजर में औरत और मर्द के बीच कोई फर्क नहीं। रजिया सुल्तान जिंदाबाद, रजिया सुल्तान जिंदाबाद, हमारी सुल्तान जिंदाबाद, हमारी सुल्तान जिंदाबाद। उनका वजूद पर्दे के पीछे ही घुट घुट कर दम तोड़ देता था। ऐसे वक्त में रजिया का सुल्तान बनना औरतजात की हिम्मत और हौसले की बहुत बड़ी मिसाल है। मरहबा 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 मरहबा।
ये सर झुकते रहेंगे। तू वो शमशीर बनी जिसकी चमक से दुश्मनों की रूह कांप उठी। तेरी मिसाल देते ये अल्फाज कभी न थकेंगे। तूने मुल्क जिसे आने वाले वक्त में सभी बादशाह और शहंशाह भी याद रखेंगे। मरहबा 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 मरहबा। आवाम खुश थी और अपने नए परवरदिगार बादशाह रज़िया सुल्तान की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही थी। सदियों से चली आ रही रिवायत खत्म हुई थी और एक औरत ताज की हकदार हुई थी।